हेलो, मैं मौर्य सर आपके बीच लेकर आया हूँ सृष्टि कोचिंग सेंटर जहानाबाद चैनल से लेंस फार्मूला। आज आपको हम पढ़ाएंगे लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला में हमें सिद्ध करना है क्या कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमको एग्ज़ाम के लिए आज सिद्ध करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी ये VVI है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हमें आज सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए देखिए, हम आपको फिगर बनाना सिखाएंगे। पहले फिगर कैसे बनता है, ये फिगर इसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आप डायग्राम बनाए होंगे, सीखे होंगे इसके फिगर बनाने के लिए कैसे बनता है। फिर भी देखिए, ये आपका लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। क्या बना है, एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से एक बीच से क्या होता है, क्योंकि दो भाग में होता है बटा हुआ, इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है दोनों भाग को। एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, पॉइंट से यहाँ पर एक सीधा ऐसे आता है। उसके बाद देखिए, ये आपका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु से लाइन दो खींच दिया गया है, मध्य बिंदु से दो लाइन खींच दिया गया है। आपको पता है कि इसमें दो मुख्य फोकस होती है। इसमें क्या होती है, दो मुख्य फोकस होती है। दो मुख्य फोकस हो गया, F1 और F2 ना, F1 और F2 हो गया। अब देखिए, यहाँ C होता है, क्या होता है, C1 और C2, C1 और C2। अब देखिए, C1 और C2 जो हुआ, तो इसमें देखिए C1 को हम क्या करते हैं, 2F से भी डिनोट किया जाता है। C को 2F से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि C बराबर होता है 2F। C बराबर क्या होता है, 2F, इसीलिए इसको क्या करते हैं, 2F से भी डिनोट किया। लेंस में हम C को 2F से भी डिनोट किया जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, C और नहीं, देखिए अनंत और C2 के बीच में रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे। और यहाँ से जब क्या होगा, ये वस्तु हो गया हमारा ना, ये वस्तु हो गया, इसको हम यहाँ से ऐसे लाए, यहाँ आया, यहाँ से क्या हुआ, पर क्या है, देखिए आप पढ़े होंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, दर्पण नहीं, लेंस से, जो आपका पढ़ रहे हैं ना, लेंस से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है ना। एक हुआ मुख्य फोकस से होके गुजरा। अब एक किरण को क्या किए, यहाँ से हम एक ध्रुव से गुजारे, एक किरण को क्या किए, जो आपका ध्रुव हो गया, यानी लेंस का जो मिड पॉइंट हो गया, इससे हम गुजारते हैं। तो ये क्या होता है, ये अपवर्तन के बाद ऐसे निकलता है। ये अपवर्तन के बाद देखिए, अपवर्तन करता है तो अपवर्तन के बाद ऐसे निकल जाता है ना, अपवर्तन के बाद ऐसे निकल गया है। अब देखिए, अपवर्तन के बाद ऐसे निकला तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से जाने वाला किरण सीधे निकल जाता है, यहाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ से सीधे निकल जाता है। तो यहाँ से जो जहाँ टकराया है, यहाँ टकराने की जगह पर क्या बना, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ देखिए, इसका टकराने के बाद यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो ये प्रतिबिंब क्या हो, यहाँ बना, तो प्रतिबिंब ये बन गया आपका, कहाँ बना, C और F के बीच में, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब इसका देखिए नामकरण कर लेंगे। तो नामकरण में क्या होता है, M और M डैश एक आपका लेंस हो गया, A और B एक वस्तु हो गया, AB एक वस्तु हो गया, और प्रतिबिंब जो हो गया A डैश और B डैश हो गया। प्रतिबिंब क्या हो गया, A डैश और B डैश हो गया। गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ से आया था और ऐसे चला गया है। देखिए, मानने में हम क्या लिखेंगे, माना कि M और M डैश एक उत्तल लेंस है। M और M डैश एक उत्तल लेंस है, जिसके क्या है, AB एक वस्तु, उत्तल लेंस के सामने एक AB एक वस्तु है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद F1 और F2 के बीच, F1 और 2F के बीच में A डैश B डैश प्रतिबिंब बना। देखिए क्या है, माना कि M और M डैश एक उत्तल लेंस है ना, जिसका AB एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब A डैश
प्रतिबिंब देखिए ए डैश और बी डैश बना है ना, जो एफ और टू देखिए F1 और 2F के बीच बना है, F1 और 2F के बीच बना है। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज में चलेंगे। देखिए एक त्रिभुज ए बी ओ और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, नहीं बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, इसमें चलेंगे। देखिए हम लिखते हैं, हम यहां लिख के देते हैं त्रिभुज क्या है, ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में ना, त्रिभुज ए इतना में। अब इसमें देखिए हम समरूप करने का कोशिश करेंगे, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो समरूप करने के लिए देखिए बी ए ओ ये 90 डिग्री ना, यहाँ पर क्या बना, 90 डिग्री बना, और यहाँ पर देखिए बी डैश ए डैश ओ, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना ना, बी डैश ए डैश ओ, ए एंगल 90 डिग्री, ए एंगल 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री से दोनों त्रिभुज में क्या हो, एक दूसरे का बराबर हो गया, यानी एंगल बी ए ओ बराबर एंगल बी डैश ए डैश ओ, समकोण से या। अब दूसरा एंगल देखते हैं। दूसरा एंगल देखिए, इसलिए एक एंगल तो हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए ई एंगल और ई एंगल ये सम्मुख कोण बन रहा है ना, एंगल ओ पर देखिए दोनों साइड क्या बन रहा है, सम्मुख कोण बन रहा है, यानी ए डैश ओ बी डैश और ए बी ए ओ बी, ये दोनों क्या सम्मुख कोण से क्या है, बराबर है। तीसरे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये क्या सम्मुख कोण से बराबर हो गया, सम्मुख कोण से। और आगे देखिए ये दोनों हो गया। अब आगे हम देखते हैं, जब आप पता हो किसी भी जो दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाती है। तो एंगल ए बी ओ और एंगल ए डैश बी डैश ओ क्या हो जाएगा, एक दूसरे का स्वतः बराबर हो जाएगा, नया एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए डैश बी डैश ओ। अब देखिए जब ये सब ही कोण बराबर हो गया, तीनों का ई 90 डिग्री से, तो ई 90 डिग्री से सम्मुख कोण से बराबर हो गया, तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे का एंगल से क्या होगा, समरूप हो जाएगा ना। कौन के नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। अब देखिए ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी ई लंब बराबर ई लंब ए बी बराबर ए डैश बी डैश ना। तो अनुपातिक भुजा अगर ए लेते हैं तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। अब देखिए ई वाला तो ई वाला के बराबर वो हो गया। अब देखिए साइड वाला लेते हैं ई वाला, क्योंकि देखिए ए वाला भी बराबर होता, लेकिन ए वाला का हमको कोई जरूरत है नहीं, जरूरत हमको इस पर, क्योंकि इस पर हम कोई भी दूरी मापते हैं, इसलिए इस पर हमको जरूरत होता है, इसलिए ए वाला को अनुपातिक करेंगे। तो ए ओ देखिए ए ओ बराबर ए डैश ओ, ए ओ बराबर ए डैश ओ, ए ओ बराबर ए डैश ओ। इसको समीकरण हम मान लिए 1, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं हम, देखिए अब क्या चलेंगे, अब ठीक है हम चलेंगे त्रिभुज डी ओ एफ वन डी ओ एफ वन तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश F1 में ना, F1 में चलेंगे। अब यहाँ देखिए एंगल क्या है, एंगल आपका देखिए ये तीनों त्रिभुज में एंगल डी ओ बी और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज में यहाँ पर देखिए तो ए पर यहाँ ओ पर 90 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो हम 90 डिग्री से क्या लिखेंगे, डी ओ F1 बराबर हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश F1 समकोण से, इस समकोण से बराबर हो गया। आगे देखिए एंगल दूसरा
ई कोण और ई कोण एक सम्मुख कोण होगा, ये दोनों यहाँ पर ई कोण और ई कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। तो एंगल क्या, कहाँ नामकरण क्या कर सकते हैं इसको, डी एफ वन ओ बराबर हम कर सकते हैं ए डैश ओ बी डैश ना, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, और सम्मुख कोण से दोनों बराबर हो जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं एक और त्रिभुज क्या है, ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ओ डी एफ वन बराबर एंगल त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वन। अब ये बराबर हो गया तो क्या होगा, त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो गया, क्योंकि तीन एंगल बराबर हो गया, कौन के नियम से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। डी ओ एफ वन समरूप त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ वन ना, समरूप हो गया तो भुजाएं क्या हो गई, अनुपातिक, यानी ओ डी बराबर ए डैश बी डैश, यानी ओ डी बराबर ए डैश बी डैश। और क्या भुजाएं होगा, ओ एफ वन, क्या ओ एफ वन बराबर ना, ओ एफ वन बराबर ए डैश एफ वन, ए डैश एफ वन, ये हो गया। अब ध्यान से गौर से देखिए, आप यहां तक तो आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे गौर से देखिए कि क्या बना, गौर से ध्यान से देखिए कि देखिए आप बी डी पैरेलल है ओ ए, बी डी पैरेलल ओ ए है ना, जब दोनों पैरेलल होगी तो ए बी बराबर ओ डी होगा, क्योंकि दो पैरेलल जो रेखाएं होती है, पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी हो क्या होता है, समान होता है, दोनों बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। आपको यहाँ दिखिए तो ध्यान से देखिए, तो आपका यहाँ क्या दिया हुआ है कि ए नहीं, बी डी पैरेलल है, बी डी पैरेलल है ए ओ के, बी डी पैरेलल ए ओ है, तब क्या बन सकता है, बी डी पैरेलल ओ है तो क्या बन सकता है कि ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ओ डी, ए बी बराबर ओ डी, एंड ए बी दोनों बराबर हो गया, ए बी अगर दोनों बराबर, गौर से देखिए ए बी बराबर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी को ना, इसी को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं समीकरण को, देखिए ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ओडी है, ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ओडी की जगह यहाँ इसको हम चेंज कर देंगे, ओडी की जगह ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा ए डैश एफ वन ना, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 मान लिए, अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। समीकरण देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में देखिए ई एल एच एस, ई वाला पोर्शन और ये पोर्शन देखिए दोनों सेम है ना, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, अभी दोनों बराबर होगा तो इसके बराबर ही हो जाएगा है। तो यहाँ पर एक गौर से ध्यान दीजिए, ना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब आप देखिएगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, ए ओ बटा ए डैश ओ, क्या लिख सकते हैं हम, ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ वाला लिख सकते हैं ओ एफ बटा ए डैश एफ वन है यहाँ, तो ओ एफ वन बटा ए डैश एफ वन, यहाँ तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ देखिए हम अब सजाएंगे, ये आपको तो हो गया। अब समीकरण को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार से, देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार से
चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार से हम चलेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार से क्या होता है, ओ ए, ओ ए क्या है, ओ ए ध्यान देखिए यहाँ पर ओ और ए क्या है, वस्तु दूरी है ना। ओ ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर आपका जो आएगा यू होता है वस्तु दूरी, इसको माइनस में लिखेंगे ना। ओ ए क्या है, वस्तु दूरी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसे ना लिख के डायरेक्ट चलते हैं, क्या है ओ ए क्या है, वस्तु दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या भी है, ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को तो यू से डिनोट किया जाता है, और आपको पता है वस्तु दूरी इधर से इधर जो भी होता है, माने आप संख्या रेखा में पढ़े होंगे कि बाएं छोर जो भी होता है, बाएं छोर माइनस में होता है, दाएं छोर प्लस में। तो ये लेंस के आगे जो वस्तु होता है, लेंस में जो वस्तु दूरी होता है वो निगेटिव में होता है, तो क्या होगा, माइनस माइनस यू हो जाएगा। और ए डैश हो, ए डैश देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए डैश हो, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब इधर में क्या होता है, प्लस में होता है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, खाली प्लस भी बराबर, यहाँ देखिए ओ एफ, ओ ए डैश, ओ है F1, ये फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी हो गया आपको, क्योंकि इधर तो फोकस दूरी बन ना रहा है, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो फोकस दूरी आपका ये हो गया। तो फोकस दूरी जो हुआ, आप गौर से ध्यान दीजिए, प्लस में होगा ना, क्योंकि दर्पण के दाएं साइड है, नहीं सॉरी लेंस के दाएं साइड है, लेंस के जो दाएं साइड होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो ओ एफ जो फोकस होगा वो प्लस में होगा, और ए डैश एफ क्या F1 है, ए डैश F1, ये दूरी को काउंट लिखना है। अब इसको लिखने के लिए आपको पता है कि सबको ओ से डिनोट किया जाता है, तो ओ से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ एक पॉइंट और छूट गया, थोड़ा सा एक पॉइंट को और बढ़ा लीजिए, उधर शायद नजर ना आए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओ एफ को इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एफ ये जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं OF1 बट्टा, इसी को हम लिख यहाँ पर जो है इसके चीज़ को, इसी को हम यहाँ पर और लिख सकते हैं कि देखिए ओ ए क्या है, आपके ध्यान से गौर दे, यहाँ से आपको सजाते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ ए डैश में से OF1 को घटा लेंगे, ओ ए डैश में से अगर OF1 जो यहाँ का आपका ये OF1 घटा लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा ना, तो इसको हम इसके बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए गौर से देखिए, ओ ए डैश माइनस OF1 ना, ये आपको हम लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए ना, यहाँ पर हम इसको ए लिख सकते हैं। अब ए इसके जगह हम लिख देंगे यहाँ पर, आपको मान आया। अब इसी के आधार पर हम यहाँ पर सजाएंगे, एक स्टेप आप एक बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह की वजह से ऐसा एडजस्ट कर दिए हैं। अब देखिए ध्यान से गौर से देखिए, अब ओ एफ डैश, ओ ए डैश, ओ और ए डैश, ये दोनों क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी इधर प्लस में होता है तो भी हो गया, अब माइनस तो माइनस ओ एफ डैश, OF1 ये हो गया क्या, फोकस दूरी, इसको हम एफ से डिनोट किया जाता है, प्लस में होता तो प्लस में रहेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस यू आई भी हो जाएगा, माइनस यू भी आई माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे वी एफ। देखिए सब अलग अलग है। अब क्या करेंगे, यू वी एफ से भागा दे देंगे, क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, और यू वी एफ से हमें भाग देंगे, देखिए क्या होता है, माइनस यू वी, आपका यू वी है बटा, देखिए यू वी एफ भाग दे दिए, प्लस में यू एफ है, इसको भी क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग दे दिए, यहाँ दे दिए ना। अब आगे देखिए ये वी एफ है, क्या है, वी एफ को भी क्या किए, यू वी एफ से भाग दे दिए। अब देखिए कटता क्या है, यू वी से यू वी कट जाएगा, यहाँ से यू एफ है, यू एफ कट गया, वी एफ कट गया। अब बचा क्या, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ को बचा -1/f बराबर प्लस
प्लस यहाँ क्या बचा 1/v बराबर क्या बचा 1/u, ये बचा ना। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए नीचे नजर आ रहा है, आपको ए लिख दिए। अब इसी को देखिए हम संशोधन करके क्या लिखेंगे, हम इसी को सुधार करके ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या देखिए गौर से देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस में आपका पॉइंट है, इसको क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। जैसे ये बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ प्लस है, ये क्या है प्लस में, उसको इस साइड ले आएंगे ना, तो इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला यू वाला माइनस में हो जाएगा। गौर से देखिए ध्यान से ना, ये वाला क्या किए तो ये वाला तो इधर ही रह जाएगा, तो 1/v। देखिए ये वाला इधर ले आएंगे, ये वाला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/v माइनस 1/u। आई देखिए ये प्लस में था, ये माइनस में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 1/f। यही तो हमको सिद्ध करना था। ये हमको सिद्ध करना था। गौर से ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब पूरा का पूरा नजर आ रहा है ना, फिर से समझ लीजिए आपका क्या है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम चले थे पहला में, इस त्रिभुज में ई एंगल और ये एंगल और ई एंगल जब दोनों बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। गौर से देखिए, जब त्रिभुज दोनों समरूप हो गया तो उनके संगत हो जाए क्या, अनुपातिक, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश हो गया, बराबर ए ओ यहाँ तक ए ओ बराबर ये आपका हुआ ए डैश ओ है, डी मत लिखिएगा इसको, ए डैश ओ है, क्या है ए डैश ओ है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लिए। अब जो त्रिभुज चले इसमें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ना, माने डी ओ एफ 1 और ए डैश बी डैश F1 में चले। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ये समूह कौन से, तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो ओ डी बटा ए डैश बी डैश, ओ डी देखिए ओ डी बटा ए डैश बी डैश हो गया। और यहाँ देखिए ओ एफ वन बराबर ए डैश F1, ओ F1 बराबर ए डैश F1, ये हो गया आपको यहाँ पर अनुपातिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ओ डी और ए ओ क्या है, एक समांतर है, समांतर रेखा है। जब समांतर रेखा होता है तो क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर, यानी ए बी बराबर ओ डी, ए बी बराबर ओ डी। अब ए बी बराबर ओ डी को ही हम यहाँ कर दिए, ओ डी के मैंने ये जो ओ डी है, ओ डी की जगह हम ए बी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ F1 बटा ए डैश F1, समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 मान समीकरण 1 देखिए, यहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2 में यहाँ पर देखिए ए डैश बी डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश यहाँ भी है। जब ये दोनों बराबर है तो ए भी क्या हो, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा ना, माने ए वाला और ए वाला एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही को यहाँ नोट कर दिए, ए वाला लिख दिए ए ओ बटा ए डैश ओ, और यहाँ वाला लिख दिए ओ F1 बटा ए डैश F1, यहाँ लिख दिए, यहाँ आपको नोट कर दिए। अब F1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश F1 को ओ से हमको रिलेशन जोड़ना है, ओ से रिलेशन जोड़ने के लिए ओ ए डैश माइनस ओ F1, ओ ए डैश माइनस ओ F1 कर दिए यहाँ पर, इसी को रूप में संशोधन करके खाली इसी को यहाँ कर दिए तो इतना ही रहेगा, इसी को खाली क्या कर दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिए ना, इसी को यहाँ कर दिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम, चिन्ह पर पट्टी के अनुसार सजा लेंगे। ओ ए डैश क्या, ओ और ए है ना, ओ और ए जो है वस्तु दूरी है। अब वस्तु दूरी आपको पता है कि लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में वस्तु दूरी निगेटिव में होता है, तो निगेटिव के सिंबल के साथ साथ में वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं। अब ए डैश ओ ये है आपका प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी तो प्लस में होता है और भी से डिनोट करते हैं, तो इसका भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ एफ वन जो फोकस दूरी है, इधर प्लस में होता है इसलिए एफ प्लस में हो गया। फिर यहाँ देखिए ए डैश ये प्रतिबिंब दूरी हो गया तो भी हो गया, और है माइनस ओ एफ वन ये फोकस दूरी हो गया तो एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये आया। अब यू भी एफ से भाग देने पर
आपको जो भाग दिए तो कट के आया ए वाला आपका आंसर। अब यहाँ ये माइनस में था, माइनस वाले को उधर कर दिए, यही प्लस में था तो इधर कर दिए तो माइनस में, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध हो गया। आपका यही उत्तर लेंस में सिद्ध हो गया। अब क्या कीजिए, इसको आप पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लाइक ना, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जितना बार हो सके आप कॉपी पर रगड़िए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई एक साल पूछा जा चुका है ये पॉइंट ना। अगर आप इसको तैयारी कर लेते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर बहुत ही मायने रखा जाता है। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। एक बार अगर बार में वीडियो ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए ना। चलिए, अब मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट लगा के नोट कीजिए।